बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, अक्सर लोग दर्दों की शिकायत करते हैं और पूछते हैं कि टांगों के दर्द के लिए कोई नुस्खा बता दें। कोई जोड़ों के दर्द के लिए पूछता है तो कोई बोलता है कि रात को पिंडलियां दर्द करती हैं। तो आज अपने चाहने वालों के लिए 3 काम बताऊंगे। अगर आप वो 3 काम कर लें तो आपके टांगों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और पट्ठों का दर्द खत्म हो जाएगा। जिस्म के हर तरह के दर्दों के लिए 3 काम इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगे कि जिस्म में इन दर्दों की वजह क्या है और इस बारे में हकीम लुकमान ने अपने बेटों को क्या नसीहत दी थी। वीडियो इंतहाई अहम और मुफीद है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो का आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, मैं आपको वो 3 काम भी बताऊंगी जो आपने दर्दों के लिए करने हैं और जिन कामों से आपके जिस्म के दर्द अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि आखिर हमारे जोड़ों में, हमारे टांगों में दर्द क्यों होता है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बात गौर से सुन लीजिए कि मैदा इंसानी जिस्म में बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियां सिर्फ मैदे की खराबी की वजह से होती हैं। जब आपका मैदा खराब होगा तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपके टांगों में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा। इसीलिए चाहिए कि मैदे को खराब होने से बचाया जाए। अब सवाल यह है कि मैदा खराब क्यों होता है और उसको खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इस बारे में मैं आपको हकीम लुकमान की नसीहत से बताऊंगी कि आपने अपने मैदे को दुरुस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपको पहले वो 3 काम बताती हूँ, जो काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी कोई दर्द नहीं होगा। इन कामों का आज ही से शुरू करें और अपने प्यारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने जिस्म के दर्दों से निजात पा सकें। तो प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये काम गौर तवज्जो के साथ सुने। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने नमक बदलना है। पत्थर वाला जो खालिस नमक है वो खाएं। याद रहे कि हमारे घरों में सी सॉल्ट है, ये हमारे जिस्म में हड्डियों को भुरभुरा करता है, जोड़ों को ख़त्म करता है, पट्ठों को कमज़ोर करता है। आज हमारे जिस्म में जितने दर्द हैं, चाहे जोड़ों के हैं, टांगों के हैं या पट्ठों के, इन सब की वजह यही नमक है जो हम बाजार से लाते हैं। खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम कीजिए और अपने नमक को बदल लीजिए। दूसरा काम जो आपने करना है वो दूध के अंदर 2 चीज़ें डालकर इस्तेमाल करनी है। 1 गिलास में आधा चम्मच हल्दी डालें और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। इसको खूब पकाएं और रोज़ाना इस्तेमाल करें या एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करें। हर तरह के दर्द, टांगों के, जोड़ों के, पट्ठों के दर्द खत्म हो जाएंगे। और प्यारे भाइयों, तीसरा काम जो आपने करना है वो काम है तलबीना का इस्तेमाल। याद रहे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलबीना खाने की ताकीद फरमाते थे। आप सोच रहे होंगे कि तलबीना क्या है, तो याद रहे तलबीना जो का दरिया है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। जिस्म की 70 बीमारियों का इलाज है और इससे पट्ठे और हड्डियां मजबूत होती हैं और दर्दों का खात्मा होता है। प्यारे भाइयों, कितने आसान से 3 काम हैं जो आपको टांगों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से निजात दे सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज हम लोगों को पेन किलर खाना आसान लगता है। बस ज़रा सा दर्द महसूस होता है तो हम पेन किलर खा लेते हैं और जब दर्द बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स के पीछे पीछे भागते हैं, महंगी दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन जो 3 काम मैंने अभी आपको बतलाए हैं ये कितने आसान हैं, हम इन कामों को नहीं करते। खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम खाएं और पेन किलर हरगिज़ ना खाएं। ये वक्ती तौर पर आपके दर्द को तो कम कर देते हैं, लेकिन इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनसे कोई वाकिफ़ नहीं। ये एक तरफ दर्द से आराम देते हैं और दूसरी जानिब गुर्दों का सत्यानाश करते हैं। लिहाजा अपनी जान इनसे बचाएं और कुदरती नुस्खे इस्तेमाल करें। इन नुस्खों के फ़ायदे तो बहुत बेशुमार हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं। दोस्तों, बस ये 3 काम करें और अपने दर्दों से निजात पाएं और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दर्द क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या है और इस बारे में हकीम लुकमान की नसीहत क्या है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गौर से सुन लीजिए। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते थे कि बेटा, दांतों का काम अपने हाथों से कभी मत लेना। बात बहुत ही क्लियर और सादा है। दांतों का काम दांतों से ही करना चाहिए, यानी खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना चबाने का काम मैदे से लिया जा रहा हो और
और खाना खाने का काम आंतों से लिया जा रहा हो। याद रहे, जब आप खाने को चबाकर नहीं खाएंगे तो फिर मैदे को खाना छोटा करने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो दांतों से करना चाहिए था, और यूं आपका मैदा खराब हो जाएगा। और याद रहे कि मैदे की खराबी की वजह से आपके जोड़ों में और टांगों में भी दर्द होगा, और आपके जिस्म में भी दर्द होगा। ना सिर्फ आपके जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर दर्द होगा, बल्कि आपके जिस्म में कई और तरह की बीमारियां भी जन्म लेंगी। याद रहे कि मैदा जब खराब होगा तो मैदे में दर्द होगा, मैदे में तेजाबियत पैदा होगी और मैदे में गैस होगी, और मैदे की तेजाबियत और गैस जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह है। अब अक्लमंदी ये है कि मैदे का इलाज किया जाए। मैदा ठीक होगा तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग एजुकेटेड होने के बावजूद दर्द को ठीक करने के चक्कर में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और दर्द के पीछे की क्या वजह है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे भाइयों, अगर आप दर्दों से मुकम्मल छुटकारा चाहते हैं तो अपने मैदे को ख़राब होने से बचाएं। आपके 90% दर्द खुद ब खुद कदम ख़त्म हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।